खाना पीना सोना सब कर्म है। तो ये कर्म किस चिड़िया का नाम है? ये अच्छे बुरे डिसाइड कौन करता है कि ये अच्छे कर्म है ये बुरे कर्म है? इनका पैरामीटर क्या है? और ये कर्म मतलब सिर्फ क्रिया करना ही कर्म है या कुछ अलग डेफिनेशन है कर्म? बेसिकली कर्म को यदि हम कर्म वर्ड को देखें तो कर्म का नाम होता है एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हम करते हैं, क्रियाएं हम करते हैं, उसी का नाम प्रचलन में कर्म आता है। डिक्शनरी को यदि हम खोल करके देखें तो वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो क्रियाएं की जा रही हैं। अब जिस कर्म की यहाँ पर बात की जा रही है वो एक्टिविटी से भी है, और दूसरी चीज उस एक्टिविटी करने के पश्चात ये हमारा कॉज हो गया, उसके पश्चात क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी हमारी सोल जो है अट्रैक्ट कर लेती है, उसका नाम भी कर्म है। कर्म को दो तरीके से समझने की कोशिश करना। एक जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी किससे करते हैं? फिजिकली करते हैं। और किससे करते हैं हम एक्टिविटी? बताइए। वर्बली करते हैं, बोलते हैं। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है आपकी? कौन से कर्म करते हैं आप? क्रियाएं कौन कौन से करते हैं? शरीर से करते हैं, हाथ पैर से करते हैं, शब्दों के माध्यम से, मुख के माध्यम से बोल करके करते हैं, और मन के माध्यम से कि ब्रेन के माध्यम से? किसके माध्यम से? ब्रेन से करते हैं, मन से करते हैं, किससे करते हैं? आप बताओ किससे करते हैं? सोचते हो आप लोग? सोच करके बोलते हो? ऐसे ही बोल लेते हो? सोच करके बोलते हो? किससे सोचा जाता है? मन से सोचा जाता है, ब्रेन से सोचा जाता है, दिमाग से सोचा जाता है कि मन से सोचा जाता है? मानसिक रूप से या मन से पहले करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेन से करते हैं। हाँ, यदि अपने को याद होगा, एक दिन अपन डिस्कशन किया था, ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है वो भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, वो शरीर का एक हिस्सा है। तो जो हम ब्रेन का उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारे फिजिकली एक्टिविटी में आ जाएगा। बेसिकली हमारा हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं। और हमारी बॉडी में रहने वाले इंटरनल पार्ट्स में बहुत सारे में तो हमारा अधिकार है ही नहीं, यानी हम इंटेंशनली अपने इंटरनल पार्ट्स का उपयोग कर ही नहीं सकते। जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक मोड में चलते रहते हैं, ऑटो मोड में चलते रहते हैं। हम सोच करके किसी भी पार्ट का उपयोग नहीं करते, किसी भी पार्ट का, इंटरनल किसी भी पार्ट का। सिर्फ एक ब्रेन को छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, वो भी एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक। बाकी जितने भी इंटरनल पार्ट्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, और जो भी है, डायफ्राम है, जो भी है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ इस बॉडी के भीतर हो रही इंटरनल पार्ट्स के माध्यम में, उसमें हमारा कंट्रोल है? कंट्रोल है कि नहीं है? कितने लोग सोच करके सांस लेते हैं? मुझे सांस लेना, बहुत देर हो गई मैं भूल गया था सांस लेना, याद ही नहीं आई थी सांस लेना। सोच करके सांस लेते हो? नहीं लेते हैं ना? कितने लोग सोच करके पलक झपकाते हैं? हाँ, पलकों का झपकना जो होता है सोच करके होता है। हाँ, रोक तो थोड़ी देर तक सोच करके रोक सकते हो कि नहीं अब थोड़ी देर तक मैं झपकाऊंगा नहीं, पलक एकदम रोक करके रखूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर झपक ही जाएगी, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। आंखों का पलकों का झपकना आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना? लीवर का काम करना हमारे कंट्रोल में है, हार्ट का काम करना हमारे कंट्रोल में है, किडनी का काम करना हमारे कंट्रोल में है, इंटेस्टाइन का काम करना हमारे कंट्रोल में है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना हमारे कंट्रोल में है। ये हमें नहीं दिख रहा है, पलक दिख रही है। श्वास लेना हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? श्वास लेते हुए हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि श्वास ली जा रही है, लेकिन वह भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, दूसरी जो हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल इन द सेंस जो हम सोच करके कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं,
ये हमारे कंट्रोल में है। हमने सोचा हाथ उठा हिलाना है, ये वस्तु उठाना है, वस्तु को रखना है, पैर को मूव करना है। इवन कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, देखना उनके अंगूठे ऐसे हिलते रहते हैं, अथवा घुटना ऐसा हिलता रहता है कई लोगों का, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं है ना, किया है? ऐसे ऐसे बैठे हैं, पालती मार करके बैठे हैं, थोड़ा घुटना हिलता रहता है, अंगूठा हिलता रहता है, यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि वो अपने आप ही होते रहता है। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है बियॉन्ड आवर कंट्रोल, पर वो एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ ही मानी जाएंगी। कुछ एक्टिविटीज़ बॉडी की ऐसी हैं जो हम सोच करके करते हैं। हमारा ब्रेन जो है इंडिकेशन देता है कि हाथ उठाओ, पैर उठाओ, आंखें खोल लो, आंखें बंद कर लो, लेट जाओ, बैठ जाओ, चलने लगो, लिखने लगो, कोई भी एक्टिविटी करने लगे। तो एक्टिविटी यानी कर्म हम शरीर के द्वारा करते हैं। दूसरे प्रकार की एक्टिविटी होती है हमारी जब हम बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, मुख से कहते हैं, यानी ये एक्टिविटी हमारी वाचनिक एक्टिविटी हो गई। तीसरी सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है हमारी मानसिक एक्टिविटी, मानसिक क्रियाएं, मानसिक कर्म, यानी जो हम दिन भर सोचते ही रहते हैं, ये करते रहते हैं। आप चलोगे फिरोगे ज़्यादा नहीं, आप दिन में बोलोगे वो बहुत कम। एक व्यक्ति एकांत में शांति से बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बैठा है, चल फिर नहीं रहा, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है। कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है? जो बाहर दिखलाई देने वाली, पर को देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी 24 आवर्स चलती ही रहती है। हाँ, वाचनिक एक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन मानसिक जो एक्टिविटी होती हैं वो 24 घंटे होती है कि नहीं होती? कितने घंटे होती है? मन का प्रयोग कितने घंटे होता है? कितने घंटे प्रयोग करते हो आप दिन भर में? 24 आवर्स में कितने घंटे यूज करते हो मन का? शुभांशु भाई, कितने घंटे? 24 घंटे। सोते समय भी करते हो? सोते समय कैसे प्रयोग होता है? महाराज जी, दिन भर में जो घटा है, दिन भर में जो घटा है, जिसके बारे में सोचा है, जो नहीं, भी जब चल रहा आपकी है, नींद लग गई तब की बात कर रहा है। तभी महाराज जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी माइंड चलता रहता है, चलता रहता है? सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। चलता रहेगा सोते समय भी? बेहोश हो जाएगा तो व्यक्ति तो भी चलेगा, कोमा में आ जाता है तो भी चलेगा। तो भी चलता है? सोच करके बोलना। हाँ महाराज जी, तो भी चलता रहता है। बेहोश है मान लो, तो भी चलेगा मन? कैसे चलेगा? ये डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। कोमा में भी चलता है हमारा मन? कोई कोमा में, महीनों कोमा में पड़ा है तो भी चलता है? तो भी चलेगा। ब्रेन तो काम करता है, तो भी हाँ, रीड कर सकते हैं, ब्रेन की पूरी वेव्स को रीड की जा सकती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यानी देखना, हमारा मन जो है प्रायः हमेशा ही चलते रहता है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी प्रायः हमेशा चलते रहती है। और रही बात हमारी वाचनिक एक्टिविटी भी, शब्दों वाली भी, वो भी प्रायः हमेशा चलती है। वो भी दो प्रकार से हो रही है। एक शब्द जो हम उच्चारण करके सामने ला देते हैं, दुनिया सुन देखती है, लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं उससे पहले एक कुछ ऐसा भी शब्द है जो अंदर ही अंदर हम बोल लाते हैं, जो ऐसा लगता है ना हम सोच रहे हैं, मात्र हम सोचते ही नहीं है, हम सेंटेंस को भी अंदर ही अंदर बना लेते अपने माइंड में कि मुझे ये बोलना है। उसे कहा जाता है अंतर्जल्प। यानी देखना, समझने की कोशिश करना, फिजिकली, वर्बली एंड मेंटली जो 3 प्रकार से एक्टिविटी होती हैं प्रायः 24 आवर्स होते ही रहती है। अब आप कहोगे कि 24 घंटे कहाँ से होंगी शारीरिक क्रियाएं? नहीं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो तो हो ही रही हैं। जो हमारे, जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है, उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। और अंतर्जल्प यानी अंदर ही अंदर बोलने की चेष्टा करते रहते जागृत अवस्था में, और सोते समय में भी कुछ हम बोलते हैं निद्रा में। नहीं, वो शब्द निकल रहा है, चिल्ला रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं।
अंदर ही अंदर जब सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तो वह माइंड कुछ कुछ अंदर ही अंदर बुलवाने की कोशिश भी करता रहता है। इस बात को समझना। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकल रहा है? मन, वचन और काया इन तीनों का प्रयोग हर व्यक्ति, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, हमेशा करते रहते हैं। तो ये जो मन, वचन, काया का प्रयोग हो गया, ये हमारा कर्म कहला गया है एक तरीके से, यानी एक्टिविटी वाला कर्म। अब जैसे ये एक्टिविटी होती है तो ये सराउंडिंग में, इस यूनिवर्स में बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल भरा है, वो हमारी सोल तुरंत इन मीडियम के माध्यम से उसे अट्रैक्ट कर लेती है। उसका नाम भी कर्म है। एक कर्म जो हम कर रहे हैं, एक कर्म जो हमारी आत्मा से इन्फ्लक्स होकर के आत्मा में बंधता चला जाता है। जब हम ये कहते हैं कि कर्म का फल हमें मिलता है, तो कौन से कर्म का फल मिलता है? आप बता सकते? हाँ? कौन से कर्म का फल मिलता है? जो हम कर रहे हैं उसका, कि जो हम करें? नहीं, दोनों का फल मिलता है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, ये भी तो कर्म हुआ। उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? क्या आएगा रिस्पॉन्स में? क्या आएगा? हो सकता है वहां से 2 थप्पड़ आ जाए। आपने किसी को गाली दी, उसके रिस्पॉन्स में क्या आया? हो सकता है 4 गाली लौट करके आ जाए। आपने किसी के बारे में गलत सोचा, उसका संप्रेषण वहां तक पहुंचता है। देखना, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, अशुभ सोच रहे हो, उसको गिराने के लिए सोच रहे हो, उसके मन में भी कुछ ऐसी फीलिंग आने लगती है, वह भी इस प्रकार से सोचने लगता है। जब आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो तो उसे भी लगता है, उसके विचार भी बदलने लगते हैं, उसे भी लगता है अच्छा अच्छा कुछ करना चाहिए। रेकी का नाम सुना होगा आपने। नाउडेज लोग रेकी करने लगे हैं। रेकी करते ना, रेकी से हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग आदि होती है। इन्हें भावनाओं का संप्रेषण। जो बहुत संवेदनशील व्यक्ति होता है, जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है, जो अच्छी भावना से हमेशा भरा हुआ होता है, जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, वो किसी के बारे में अच्छा सोचने लगे कि आपका अच्छा हो जाए, आपका भला हो जाए। अथवा जो बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जैसे आचार्य भगवान, वो हाथ उठाते हैं, आपने नमोस्तु किया, आपने कुछ आकांक्षा की, बड़ा दुखी हूँ मैं, बड़ा परेशान हूँ, आचार्य भगवान आशीर्वाद दे दो, परेशानी दूर हो जाए। उन्होंने ऐसे हाथ उठा दिया, अथवा हाथ नहीं भी उठा लिया, सिर्फ देख लिया, उसका प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। यानी उनका संप्रेषण उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब, जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो सामने से भी रिस्पॉन्स आ जाता है। नहीं, जो फिजिकली किया हो कर्म, तुरंत उसका रिस्पॉन्स थप्पड़ के माध्यम से रिटर्न में मिल गया। जब आपने किसी को अपशब्द कहे, गाली दी, हो सकता है तुरंत वो रिस्पॉन्स करे उसी वे में अपशब्द कह करके। और जब हमने मन से किसी के बारे में अच्छा अथवा बुरा सोचा तो उसका भी रिस्पॉन्स हमें मिलता है, नो डाउट। तो ये हो गया एक प्रकार के किए जाने वाले कर्म। अब जो इस प्रकार से कर्म करता है व्यक्ति, तो ये हो गया कॉज। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? ये हो गया कारण। इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यदि हम कोई कॉज कर रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट होगा। रिजल्ट क्या निकल करके आता है? यह आत्मा जो है सराउंडिंग में चारों तरफ से तुरंत ही कुछ कर्म को, कुछ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो किए जाने वाले कर्म के माध्यम से वो जो रॉ मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उसका नाम भी कर्म हो जाता है। बेसिकली वो है रॉ मटेरियल। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, सीमेंट है, रेती है, उस सीमेंट रेती के माध्यम से वो बिल्डिंग खड़े करता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में हमेशा फिजिकली, वर्बली अथवा मेंटली एक्टिविटी चलते रहती है। कभी भी यह जीव जो है विश्राम नहीं पाता है। चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो बैठा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे वो सो रहा हो, चाहे देख रहा हो, चाहे बोल रहा हो, चाहे पूजा कर रहा हो, चाहे गलत काम कर रहा हो, चाहे अच्छे काम कर रहा हो। मन, वचन और काया तीनों से वो कर्म कुछ ना कुछ करते रहता है। और इस कर्म का परिणाम
कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है और वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं कर्म, जो हम अट्रैक्ट करते हैं। यानी हमारा कर्म का बांधना, कर्म का अट्रैक्ट करना किस माध्यम से होता है? पहले इस बात को समझे, किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? हमारे सोच के द्वारा होता है, हमारे शब्दों के द्वारा हो रहा, हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के द्वारा होता है। अब इसको हम कभी नहीं रोक सकते, ये बंधेगा, हमेशा बनता चला जाएगा। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जो है यह सोचे कि नहीं मैं कर्म ना बांधूं, शांति से बैठ जाऊं, कुछ नहीं करना और शांति से बैठना, यह भी तो एक कर्म हुआ कि नहीं हुआ? हाथ पर चलाने का नाम ही कर्म होता है, ऐसा थोड़ी है। अब पालती मार करके, आसन लगा करके आप बैठे हैं, ये कर्म नहीं हुआ? भोजन करना एक कर्म है ना? भोजन नहीं करना उपवास के रूप में कर्म हुआ कि नहीं? जब आप उपवास करते हो तो भी तो एक कर्म होता है, एक्टिविटी होती है। आप चल फिर रहे हो, ये कर्म है। आप चलते फिरते नहीं हो, आप कह रहे हो कि मैं अच्छे से दिन भर सोऊंगा, रात भर सोऊंगा। तो निद्रा में जाना, नींद लेना, ये भी तो एक कर्म है कि नहीं? ये कर्म नहीं। कार्य करते रहना ही कर्म नहीं होता है, कार्य नहीं करके दूसरा कर्म करना भी कर्म कहलाता है। जैसे भोजन करना भी कर्म है, तो भोजन नहीं करना उपवास के रूप में कर्म है। चलना फिरना एक कर्म है, शांति से बैठना ये भी एक कर्म है। एक्टिविटी कर रहे हैं ये कर्म है, और हम सो रहे हैं निद्रा के रूप में, वो भी एक कर्म है। तो कुल मिलाकर के यह जीव जो है कर्म से कभी बच ही नहीं सकता। बच सकता? जैसे आपने सपोज लोन ले लिया बैंक से, तो इंटरेस्ट कब से चालू होता है बताओ? आपने पेपर साइन किए आज 11 बजे, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, बिजनेस स्टार्ट करोगे 15 दिन बाद, तो इंटरेस्ट 15 दिन बाद शुरू होगा। संडे को आपका मार्केट ऑफ रहेगा, संडे को छुट्टी है, संडे को इंटरेस्ट की भी छुट्टी रहती है। आप मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 अथवा 10 o'clock तक काम कर रहे हैं, तो ब्याज जो है सवेरे 8 से 10 बजे तक लगता है क्या? कब तक का लगता है बताओ? क्यों? ब्याज कब से शुरू कर देते हो आप लोग? जब ब्याज पे पैसा देते हो 10 घंटे का ब्याज जोड़ते हो, जब दुकान खोलेगा तब का ब्याज जोड़ते हो, कि जैसे ही आपने पेपर साइन किए, उसने लिया भी नहीं बैंक से, आपने विड्रॉ भी नहीं किया, अभी आपने पेपर साइन किए 11 o'clock में, वहीं से जो है अब गाड़ी शुरू हो गई है, मीटर शुरू हो जाता है ना। अब आप उपयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, छुट्टी का दिन है, संडे है, हॉलीडे है, बिजनेस कर रहे हो, उससे बैंक को कुछ लेना देना नहीं होता है। आपने पेपर साइन किया ना, वो शुरू हो गया था। बस कर्म से भी ऐसे ही है कि ये 24 घंटे बंधते ही रहता है, 24 घंटे आते ही रहता है। हम किसी भी कंडीशन में उसे रोक ही नहीं सकते। क्यों बंध रहा है? क्योंकि 24 घंटे हमारी एक्टिविटी चल ही रही है। कर्म को रोकना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है फिर बताओ? जब हम कर्म नहीं रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो है हम उसे समझें। शुभ करना अथवा अशुभ करना इंटेंशनली, ये हमारे हाथ में। अच्छा करना अथवा बुरा करना, ये हमारे हाथ में।